दोस्तों आज की इस भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी में हर कोई दोस्तों दुखी है। दोस्तों दुखी मैं भी हूँ, दुखी आप भी हो। मैं जानता हूँ कि मेरा हर कोई ये जो वीडियो देख रहा है ना, वो हर एक इंसान दुखी है। कोई बताए कि मैं सुखी हूँ, कोई सुखी नहीं है, हर इंसान दुखी है दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि हमारे पास अगर कोई दुख है तो उस दुख को हम कैसे भुला सकते हैं, दुख को कैसे भुलाया जाए, हम अपनी ज़िंदगी में कैसे सुखी रह सकते हैं, और हमको हमारी ज़िंदगी में अगर कोई दुख है भी तो उसको दूर करने का मंत्र क्या। देखिए दोस्तों, मेरा तो दुख मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा जिससे आपको पूरा समझ में आएगा कि अगर हमारी ज़िंदगी में अगर दुख भी आ जाए तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, एक बार एक आदमी आपकी तरह मेरी तरह बहुत ज़्यादा दुखी था। उसकी ज़िंदगी में पूरे दुख ही दुख थे, उसको हर चीज़ में दुख ही नज़र आता था और हमेशा वो दुख के ही बारे में सोचता बैठता था घर के अंदर कि मैं दुखी हूँ, मैं सुखी कैसे रहूँगा, मैं सुखी कैसे हो जाऊँगा, मेरा दुख कब दूर होगा। हमेशा यही चीज़ बार बार सोचता रहता और दोस्तों वो इतना सोचता और इतना परेशान हो जाता कि उसको रातों को नींद भी ठीक से नहीं आती और उसकी आंखों के नीचे जो काले काले छाले पड़ गए थे मेरी तरह। तो ऐसा छाले पड़ जाने के बाद यानी कि काले काले आंखें उसकी हो गई थी, जिसका ये उसके साफ साफ दिख रहा था कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा परेशान था और कभी कभी ये सोचता कि मैं अपने फैन को लटक के मर जाऊं। लेकिन दोस्तों क्या होता कि अपने परिवार की सोच के वो ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन दोस्तों ये ना कर पाने की वजह से बस एक ही चीज़ उसके मन में बार बार आती रहती, वो बार बार दोहराता रहता कि मैं अपनी ज़िंदगी में सुखी कैसे रहूँगा। फिर दोस्तों वो ऐसा दिन कुछ चले गए और फिर उसने सोचा कि यार अपने दुख को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें देखना पड़ेगा। फिर अपने दोस्त के पास गया और दोस्तों ने फिर उसको बताया कि तू क्या कर, एक बाबा के पास जा, वो तेरे जो है दुख दूर कर सकता है, बस वही एक ज़रिया है और कुछ नहीं है। फिर वो सोचा कि यार चलिए अभी वो भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। बाबा के पास गया और बाबा को उसने जो है अपनी सारी कहानी बताई कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो बाबा ने उसको कहा कि ठीक है, तुमको जो है कुछ पैसे देने पड़ेंगे, हमको दक्षिणा देना पड़ेगा, तभी मैं आपको वो बताऊंगा सारी चीज़ें, तो उसका कुछ ना कुछ आपको दक्षिणा ज़रूर देना पड़ेगा। तो ठीक है, बाबा बोला मैं आपको जितना चाहे उतना दक्षिणा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ आप जो है मेरे दुख दूर कर दीजिएगा। उसने बाबा ने कहा ठीक है। तो बाबा ने उसके मतलब कुछ मंत्र भी बताए, कुछ टोने टोटके भी बताए, बहुत कुछ सारी चीज़ें बताई। लेकिन दोस्तों मतलब मंत्र मतलब जो हमारे परमेश्वर के, भगवान के, अल्लाह के जो भी मंत्र होते हैं सारे सब कुछ मंत्र बता दिए उसने। लेकिन फिर भी दोस्तों उसके जो दुख जो हो दूर नहीं हुए। और भी किसी बाबा के पास गया, किसी बाबा ने उसको टोने टोटके बताए कि तुम मुर्गा ले लो, अपने घर के पीछे फेंक दो, किसी मुर्गे को जिंदा गाड़ दो, बहुत सारे मंत्र बता दिए और उसने वो भी करके देखा। लेकिन दोस्तों फिर भी उसके जो दुख है वो दूर नहीं हुए। फिर दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ। अभी उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी मैं क्या करूं। फिर भी दिन कुछ चले गए चले गए चले गए। फिर से अब एक बाबा के बारे में उसको पता चल गया कि एक बाबा कुछ ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा फेमस बाबा हैं। और वो बाबा जो हैं, खास बात ये है कि अभी तक जो बाबा थे, जो टोने टोटके बताने वाले, जादू मंत्र बताने वाले, मंत्र बताने वाले, इन्होंने सभी जो बाबा हैं वो दक्षिणा के लिए काम करते थे। उन लोगों ने दक्षिणा लिया था। अभी उनको कोई बाबा के ऊपर विश्वास नहीं रहा। लेकिन एक बाबा ऐसा मिले कि वो जो बाबा है कोई भी दक्षिणा नहीं लेते हैं। ये उसको समझ में आ गया। फिर उसने सोच लिया उस आदमी ने कि यार इसके अंदर एक खास बात है कि ये दक्षिणा नहीं लेता, यानी कि ये बाबा ज़रूर खास बाबा होने वाले हैं। उसने वैसे ही किया, वो उस बाबा के पास गया और बाबा वो मिल गए। अभी ये बाबा के पास गया और बाबा से कहने लगा कि बाबा मेरे जो दुख हैं बहुत ज़्यादा हैं, मैंने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में कर लिया, टोने टोटके कर लिए, मंत्र भी कर लिए, लेकिन बाबा मेरे जो दुख हैं वो कभी भी दूर नहीं हुए। आज भी मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। दुख कम होने के बजाय मेरे जो दुख हैं वो बढ़ते चले गए, पैसा भी वेस्ट हुआ और मुझे उसका कोई फल भी नहीं मिला। मैं बहुत उम्मीद के साथ मैं आपके पास आया हूँ कि मुझे जो है आपके पास कुछ ना कुछ फल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों ने कहा है कि आप जो है दक्षिणा नहीं लेते। तो मुझे जो थोड़ा विश्वास आपके ऊपर आ गया कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ मेरी हेल्प कर देंगे। बाबा ने हंस के उनसे कहा कि देखिए बात कुछ इस प्रकार है कि मेरे पास भी मंत्र हैं, लेकिन ये जो मंत्र है इसका जप करना आप
के लिए बहुत चुनौती का सामना करना पड़ेगा, आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। आदमी को फिर से शौक हो गया, उसको मतलब शौक लग गया कि मुझे लग रहा है कि ये भी बाबा इनडायरेक्ट जो है वो दक्षिणा मांग रहे हैं, तभी मेरी मदद करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है बाबा, मैं आपके पास आ ही गया हूँ, आप जैसा मंत्र बोलेंगे, आप जो करने के लिए बोलेंगे मैं वैसा करूँगा। आप अगर दक्षिणा मांगेंगे तो दक्षिणा दूंगा, क्योंकि मैं ये आखिरी बार करूँगा, बाद में इसके बारे कभी भी ट्राई नहीं करूँगा। आप अगर दक्षिणा मांगेंगे तो दक्षिणा दे दूंगा। आप अगर मुझे अंगारों के ऊपर चलने के लिए कहेंगे तो मैं अंगारों के ऊपर भी चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बाबा मुझे फल चाहिए, तभी मैं ये सारी चीज़ें करूँगा, तभी मैं आपको दक्षिणा दूंगा। बाबा हंसे और बोले, देखिए मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, मैं एक छोटा सा मंत्र बोलूँगा, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा मंत्र होगा। आदमी ने कहा कि आप कह के तो देखिए, मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगा। आज तक जितने बाबा ने मुझे जो भी कहा है वो मैंने सब कुछ किया है। बाबा फिर से हंसे, लेकिन ये मंत्र उतना आसान नहीं है, जितना आपने वो सारी चीज़ें की उससे भी ये आसान नहीं है। आदमी ने फिर से कहा कि बाबा इतना बड़ी बात नहीं, आप बोल के तो देखिए। बाबा ने उससे एक मंत्र बताया, छोटा सा था। क्या बताया कि अपने मन ही मन में आपको दोहराना है, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। ये बात ओठों पे नहीं आनी चाहिए, सिर्फ मन ही मन में दोहराना है। आदमी ने कहा इतना छोटा सा मंत्र, मैंने इससे बड़े बड़े मंत्र याद कर ली, ये तो क्या है, बहुत छोटा मंत्र है। बाबा फिर से हंस के बोले, ये मंत्र कोई छोटा नहीं है और इसको दोहराना इतना आसान भी नहीं है। आपको दोहरा के तो देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। आदमी ने कहा कि बहुत आसान बात है। फिर आदमी ने कहा कि मैं दोहराता हूँ और चला जाता हूँ। तो आदमी मन में दोहराते दोहराते कुछ ही पल दूरी गया, लगभग 10 फीट दूरी गया बाबा के पास। बाबा ने फिर से एक बार पीछे से आवाज़ लगाई और कहा, ध्यान रहे, आपके मन में ये जब मंत्र उच्चार करते हो, मन ही मन में जब आप ये मंत्र बोल रहे हो, तो आपके मन में या फिर दिमाग में बंदर नहीं आनी चाहिए। आदमी ने कहा ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मन आज तक बंदर के बारे में सोचा भी नहीं हूँ, बंदर के बारे में आज तक मेरे मन में कभी ख्याल भी नहीं आया है, तो भला अभी कैसे आ सकता है। बाबा फिर हंसे और बोले, अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो कि आप बिना कोई चीज़ अपने दिमाग में लाए, कोई बिना बंदर आपके मन में लाए, आप इस चीज़ का उच्चारण करते हो कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ और मैं सुखी हूँ, आपका जो है 100% समस्या का समाधान निकलने वाला है। आदमी हंसा और बोला, नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बंदर वगैरह मेरे मन में कुछ भी नहीं आने वाले हैं और आज तक ना ही कभी आए हैं, और मैं 100% ये सारी चीज़ें कर पाऊँगा। वैसे ही आदमी रास्ते से चलने गया, चलते गया। और दोस्तों आपको तो पता है कि बाबा ज़्यादातर पहाड़ियों में और मंदिरों में रहते हैं। तो ये जो बाबा है वो पहाड़ियों के अंदर रहते हैं, झाड़ झुड़पों के अंदर रहते थे। तो वो रास्ते से आ रहा था, तब उसके दिल में कुछ भी नहीं था, बस वो ये सोचते आ रहा था कि मैं बहुत दुखी हूँ, अभी बाबा से मिलूंगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, बस ये सोचते आ रहा था। अभी घर की तरफ जा रहा था तो दोस्तों वो मन ही मन में सोचने लगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन दोस्तों अचानक उसके मन के अंदर बंदर का ख्याल आ ही गया। और दोस्तों फिर वो मन ही मन में सोचने लगा था कि अरे यह क्या है, बाबा ने तो कहा था कि मन के अंदर कोई बंदर नहीं लाना है, और मेरे मन के अंदर बंदर आ गया, ये कैसे आ गया। आज तक कभी भी बंदर नहीं आया, लेकिन अभी ये बंदर कहाँ से गया। और वो जो है ये उच्चारण करना भूल गया कि मैं सुखी हूँ, और उसके मन ही मन में बंदर ही बंदर आने लगे। और अचानक से वो हड़बड़ा गया और उसने सोचा कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं सुखी हूँ ये मंत्र का उच्चारण करना छोड़ दिया और बंदर के बारे में सोचने लगा, ये क्या हो गया, ये तो मतलब आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। जो बाबा बोल रहे थे बहुत मतलब सही बोल रहे थे। उसने फिर से उच्चारण करते फिर से अपने प्लेटफॉर्म में भी आ गया और सोचने लगा कि मैं सुखी हूँ। घर के अंदर गया और झट से बोला बीवी को अपने कि हे बंदरिया, मुझे खाना परस दो। उस बीवी आई और उसको धेरे पटे दिए, और फिर उसकी आदत जो है वो ठिकाने आ गई। यार ये मैं क्या बोला, मतलब ये मेरे साथ हो क्या रहा है। बाबा ने ठीक कहा था कि इतना भी मंत्र बोलना उतना भी आसान नहीं है। मैंने आज तक कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आज मैंने साफ अपनी पत्नी को बंदरिया बोल दिया और पत्नी ने मुझे बहुत ज़्यादा पीट दिया। मेरी अकल अभी ठिकाने आ गई, ये मंत्र इतना भी आसान नहीं था। अभी वो सोचने लगा, कभी बंदर के ख्याल आ जाते, कभी वो अपने वो छोड़ के फिर से आप बोलता कि मैं सुखी हूँ, फिर से बंदर के ख्याल आ जाते। उतने में वो हड़बड़ा गया और सोचा कि चलिए मुझे बाबा को मिलना ही पड़ेगा। वो मिलने गया दोस्तों, तो बाबा के पास गया। तो बाबा के पास जाने के बाद फिर से बाबा को बोला
कि बाबा देखिए आपने जितना बोला बिल्कुल सही बोला था, आपने जो मंत्र दिया था उच्चारण करना बहुत आसान नहीं था, छोटा मंत्र था, लेकिन तो बाबा वो मुझसे नहीं हो रहा था। तो बाबा मुझे मतलब अभी इसका भी उपाय बताइए कि ये भी मैं कर नहीं पा रहा हूँ। बाबा देखिए मुझे अभी भी मैं रास्ते से जब आ रहा था तो मुझे सारे बंदर ही बंदर, बंदर ही बंदर पेड़ों पे दिखाई दे रहे थे, और बाबा मुझे आपके पीछे भी एक बंदर जो है फल खाता हुआ दिख रहा है। बाबा ये क्या हो रहा है, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबा ने हंसे और बोले देखिए बेटा इतना आसान भी नहीं होता, सब कुछ सारी चीज़ें आसान नहीं होता। ओठों पे बोलना तो बहुत आसान होता है कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, लेकिन मन में बोलना बहुत मतलब कठिन बात है। आपको मैंने कहा था कि बंदर को कोई मन में नहीं लाना है, लेकिन बंदर जो है आपके मन में आ गया। देखो बात कुछ इस प्रकार है कि जब आप रास्ते से आ रहे थे इन पहाड़ों के अंदर से, इन जंगलों के अंदर से, तब भी बंदर थे, लेकिन तब जो है बंदर के ऊपर आपका कोई ध्यान नहीं था। बंदर तब भी थे, और जब आप मेरे को मिलने को आ रहे थे तब भी बंदर थे, तो तब आप बंदरों की देखते आ रहे थे और मन में वो जो है मंत्र का उच्चारण करते आ रहे थे। देखिए कुछ बात कुछ इस प्रकार है कि आप जिस चीज़ को जितना भुलाने की कोशिश करोगे वो चीज़ उतनी आपके सामने आती चली जाएगी। यानी कि बाबा का कहने का मतलब ये था कि आप जो है ये कहना छोड़ दे कि मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, दुखी हूँ। आप जितना सोचेंगे कि मैं दुखी हूँ उतना जो है उस चीज़ का आपको सामना करना पड़ेगा, उतनी जो चीज़ है वो आपके सामने आते चली जाएगी। इसीलिए ज़िंदगी में जो है मैं दुखी हूँ या फिर सुखी हूँ ये बातें करना छोड़ दो, और जिस तरह हालात आएंगे, जिस तरह ज़िंदगी आएगी, बस उसका सामना करते चले जाओ। बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ को भूल जाओ, बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ को पा जाओ। सोचना नहीं है किस भी चीज़ के बारे में। अगर आप सोचोगे कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ तो आपको ज़िंदगी में दुख ही दुख नज़र आएंगे, क्योंकि आज सोचेंगे कि नहीं आज मेरे पास बंगला नहीं है, तो बंगला नहीं है बस एक बात दुख की है, तो आप फिर से और एक दुख आएगा कि मेरे पास कार भी नहीं है। फिर आप सोचोगे कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं, कि मेरे साथ भगवान नहीं है, मेरे दोस्त अच्छे नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप हमेशा यही मन के अंदर सोचते हो कि मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ और मैं दुखी हूँ। इसी की वजह से आप दुखी रहते हो। बस इसका एक ही तरीका है कि बिना सोचे समझे अपनी लाइफ को जिस तरह आए उसी तरह उससे गुजर जाना है। किसी भी चीज़ के बारे में सोचना नहीं है। अगर सोचना ही है तो सुख के बारे में सोचो और अपने आप को एडजस्टमेंट कर लो। अभी दोस्तों देखिए, अभी मैं मेरी कहानी बताता हूँ, यानी कि आपको ये तो समझ में आ गया कि सुख कैसे रहना। दोस्तों देखिए, हम क्या करते हैं कि अपनी ज़िंदगी में जो दुख आते हैं उसी को पकड़ के बैठते हैं। उससे तो ज़्यादा सुख होते हैं, दुख छोटा सा होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में 1% भी दुख ना आए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि आप सुखी हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में दुख आया था इसीलिए सुखी हो। क्योंकि आपके पास पहले कोई घर नहीं था, गाड़ी नहीं थी, अभी आपके पास आ गई तो आप सुखी हो। ऑलरेडी आपके पास घर, गाड़ी, बंगला है, तो आप सुख कैसे रहोगे, सुखी कैसे रहोगे, मुझे बताओ, राइट। अभी दोस्तों कुछ मेरे भी हालात कुछ इसी प्रकार है। अब मेरी थोड़ी सी हालत अच्छी सी हो गई तो मैंने सोचा कि चलो यार अल्टो कार लेते हैं। अभी मेरे दोस्तों ने एक बेचने को निकाल लिया कार, और लगभग 70-80 हज़ार के बीच में हमारी बार्गेनिंग होती रही। अभी वो कार लेना था और मैं लेने गया तो वहाँ पर उसने जो है कार किसी को बेच दी, यानी कि उसके जो कोई रिश्तेदार है, बेच नहीं दी, वो रिश्तेदार को उसने दे दी, ऐसे ही दे दी, लेकिन मेरे को नहीं मिली कार। और फिर मेरा कुछ सपना था एक छोटी सी अल्टो कार लेने का, क्योंकि मेरा बजट ही उतना था 1 लाख रुपए के अंदर का, तो 50-60-70-80 हज़ार कार की मैं अफोर्ड कर सकता था, और उस कार को लेने की सोच रहा था। लेकिन उस कार को भी लेने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता था, क्योंकि मेरे पास 1 ही लाख रुपए हैं। अभी उतने में मैं अगर कार के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दूंगा तो फिर मेरे पास बचेगा क्या। फिर मैं सोचता रहता। अभी दोस्तों मेरे पास 1 लाख रुपए थे। अभी मुझे पता चला कि चलिए अभी हमारे पास खेती के अंदर से अभी एक 2 लाख रुपए का उत्पन्न आने वाला है, 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं। अभी मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और वो जो है 2 लाख रुपए आ गए, तो अभी दोस्तों मेरे पास बन गए 3 लाख रुपए। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार 3 लाख रुपए में कौन सी कार आती है सेकंड हैंड। एक आती है टाटा सफारी, दूसरी आती है टाटा सुमो, तीसरी आती है स्कॉर्पियो। अभी इतना सोचता, और छोटी भी कुछ कार है, मैं सोचा कि यार बड़ी ही कार ले लूँ। यानी कि दोस्तों मेरे पास ज़्यादा पैसा आ गया। अभी मैं दुखी हूँ कि मेरे पास 2.5 लाख रुपए आ रहे हैं, लेकिन स्कॉर्पियो की कीमत 4 लाख रुपए है। अभी 2-2.5 लाख रुपए में सफारी भी आती है ना, कार अच्छी होती है सफारी, टाटा सफारी, वो भी कार आती है, वो भी कार अच्छी आती है, दनकट आती है, लेकिन नहीं, मुझे स्कॉर्पियो चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो कार, अभी मेरा बजट वहाँ तक चला गया। अभी मैं 1 लाख रुपए डालूंगा फिर स्कॉर्पियो आ जाएगी। और दोस्तों फिर मैं अगर
उतना बजट हो जाएगा 4 लाख का। फिर मैं सोचूंगा यार अभी 1 लाख रुपए डालूंगा तो इंडियोर आ जाएगी, बहुत अच्छी तगड़ी कार आ जाएगी, बहुत अच्छी ज़बरदस्त लंबी बड़ी लाट ऐसी कार आ जाएगी। लेकिन दोस्तों जबकि 2-2.5 लाख में टाटा सफारी इतनी कार अच्छी आ रही है, लेकिन तब भी मैं उससे बढ़ के सोच रहा हूँ। यानी कि मैं ये सुखी रहने का नहीं सोच रहा हूँ, हमेशा दुखी होने का ही सोच रहा हूँ, हमेशा दुख। अपने पास 4 लाख रुपए हैं, अल्टो कार आके इतने सारे पैसे रह सकते हैं हमारे पास, फिर भी हम उसे किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ ले सकते हैं नहीं। लेकिन दोस्तों हमारी ज़िंदगी में दुखी ही रहना है, यानी कि हमको हमेशा हमारी सोच जिस तरह हमारी परिस्थिति होगी उसका अगला 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 सोचते चले जाएंगे और अपनी ज़िंदगी में दुख में रहेंगे। अभी आपको समझ में आ गया? तो दोस्तों इससे बेहतर है कि आप छोटी से 1 लाख 1.5 लाख की कार लो और जो पैसा आपके पास बचा है उसको किसी ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दो जिससे पैसा आता रहे। आप कोई प्लॉट खरीद लो, कोई ट्रैक्टर खरीद ले लो, या फिर कोई पिकअप, कोई कार, कुछ भी आपको जिससे पैसा आता हो वो चीज़ खरीद लो। या फिर अपने घर के अंदर ज़रूरत है तो कोई खोली वगैरह, कोई घर वगैरह, या फिर पैसे बचा के रख दीजिए, राइट। तो इससे हम सुखी रह सकते हैं दोस्तों। लेकिन बात यह है कि सुखी रहना आसान बात जिसको आता है उसको ही आता है, हर किसी की बस की बात नहीं है। बात चीज़ तो बहुत छोटी है। चीज़ क्या छोटी है? मेरे पास 3 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए कार लेके आओ, 2 लाख रुपए बैंक के अंदर रख दो, या फिर 2 लाख रुपए किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दो, उससे पैसा आता रहेगा। कितना सुखी जीवन है। लेकिन नहीं चाहिए हमको, हमको तो चाहिए 3 लाख रुपए की कार। जब 3 लाख आएंगे तो 4 लाख की कार। इस तरह हमारे सपने होते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि अपनी ज़िंदगी में सुखी कैसे रहना है, राइट। तो सुखी इस तरह रहना है कि आपको बिना सोचे समझे दुख को भी और सुख को भी भूल जाना है। जैसी लाइफ आएगी वैसे रहना है। और थोड़ी बहुत सोच लीजिए, अपने अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा नियम बना लीजिए। अगर मेरे पास इतना पैसा है तो उसका 30% जो है मैं अपने चेन्नई के अंदर खर्च कर दूंगा। इतना कार तो चेन्नई की वस्तु है, या फिर थोड़ी सी अपने को भी ज़रूरत है। लेकिन अल्टो कार ले तो भी चेन्नई की वस्तु है ना, तो 50, 60, 70, 1 लाख रुपए तक अच्छी कार आ जाती है अल्टो कार। लेकिन नहीं, इंसान के पास पैसा आ जाए तो सोच भी बढ़ जाती है, राइट। तो इसी प्रकार होता है। तो इसीलिए दोस्तों आप 30% जो है पैसा अपने चेन्नई के अंदर लगा दीजिए और बाकी 50% जो है सेविंग कर दीजिए, और बाकी 20% है तो आपको जिसकी चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ में कर लीजिए। जैसे कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, मोबाइल, कैमरा, फ़ोन, ठीक है। समझ में आ गया आपको? चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।